अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्म जाअकुम रसूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु दी हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अफ़सहुल खल्क़ सय्यदुल खल्क़ अलल इतलाक़ अफ़दलुर रुसुल अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि तहियतु व सना। आप दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद वाजिबुल एहतराम हाज़रीनो सामईने मोहतरम अजदी खूबसूरत महफ़िले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत दे नाम तो सजाई गई है और तहरीक लब्बैक दे नौजवाना ने मिलजुल के हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करन दी कोशिश की थी। इन्हां दी मेहनत नू कोशिश काविश नू आप हज़रात दी मुहब्बत नू और जंगल दे अंदर मंगल बना के बैठे नू देख के खुशी हुई। अल्लाह करीम आप सब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। उलमाए किराम भी मौजूद ने, सुना खानान हजरात भी अपनी हाज़री लगवा चुके। किबला शाह साहब ने भी मेरे तो पहले अपने मलफूजात तो आप हजरात नू नवाज़िया। वक़्त चूँकि काफ़ी हो चुका है तो बिला ताख़ीर मैं अपनी बात का आगाज़ करना। पहली बात ये दस छोड़ो कि मेरी ज़बान दी आप हजरात नू समझ आती रहेगी या उर्दू हो जाए? आ रही है जी? आज तुमको थोड़ी ज़रा बोली चेंज ना ते बात मुश्किल ना पेश आए। दूसरी बात की पूरी तवज्जो दे नाल मेरी गुजारिशात नू समात फरमाना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी जो आया करीमा में पढ़ी है, इसका तर्जमा और इस दे चंद एक तफसीरी फ़वाइद इस दे इर्द गिर्द ही मैं रह के अपनी मारूज़ात जिहड़ियां ने वो अर्ज़ करांगा और कोशिश करांगा कि जिहड़े चंद अल्फाज तिलावत कीते ने वो मैं आप हजरात नू समझा सकां। अल्लाह करीम
मेरी ज़बान ते कलिमतुल हक जारी फरमाए और तुहानू मैनू सब नू सुन के उसके मुताबिक अपने अकायद नू दुरुस्त रखने दी तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर करना, हुजूर दा मीलाद मनाना, हुजूर दी विलादत बासआदत ते मौके ते खुशी दा इजहार करना और महाफिल, नात खानी, जुलूस और ऐसी खुशी दा इजहार करना जो कि शरई हदूदो क़यूद दे अंदर होए, कोई खिलाफ शरा कम हुजूर दे खुशी दे नाम ते शामिल ना होए, तो ये बिल्कुल ईमान दा तकाजा भी है, कलिमे दा तकाजा भी है और मोहब्बत रसूल दा तकाजा भी है कि जिस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असी कलिमा पढ़ने उन्हां दी आमद ते खुशी दा इजहार करना ए मोहब्बत रसूल दा तकाजा है। और आप हजरात इतनी देर तो 2-2.5 घंटे तो घर दे अंदर मस्जिद दे अंदर बैठ के अल्लाह और उसके रसूल दा जिक्र कर रहे हो, सुन रहे हो, इस दे अंदर मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खिलाफ शरा होए। तिलावत कुरान मजीद हुई है क्या ओ नाजायज़ है, नाज शरीफ पढ़ी गई है क्या ओ नाजायज़ है, हुजूर दी शान बयान की जा रही है क्या ए नाजायज़ है, या रसूलुल्लाह दियां सदामा लगाइयां जा रही ने क्या ए नाजायज़ है, या मस्जिद लोगों नाल भरी हुई है, ए विच ऐसा काम केड़ा है कि जिहड़ा शरीयत दे खिलाफ है, इहदे विच ऐसा कम ऐसा फेल केड़ा है जिहड़ा शरीयत दे खिलाफ है कि जिसकी वजह तो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एतराज़ किया जाए कि जायज़ नहीं है, या इसते दीगर जनाब फतवियां दी बौछाड़ की जाए। तो जदों कोई जितने भी अफाल अदा किए जाते हैं इन्हां विचों कोई एक फेल भी शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो फिर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा करना इस शरीयत का तकाजा है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, दुनिया दे बढ़न तो पहले, दुनिया नू तखलीक फरमान तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवाह दे अंदर अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम दी अरवाह नू, नबियां दियां रूहां नू रब ने अपनी बारगाह दे अंदर बुलाया और उसका जिक्र खालिके कायनात ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, जिहड़ी आयत करीमा में आप हजरात के सामने पढ़न का शर्फ हासिल किया है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन के महबूब प्यारे, याद करो उस वक्त नो जदों अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम दे कोलों पुख्ता वादा लिया। मीसाक क्या जानदा है? पुख्ता वादा, ना टुटन वाला वादा। एक तो होंगे ने ना साडे वादे जिहड़े कदी पूरे होए ही नहीं, ठीक है ना जी, क्योंकि साडे तो मकूले बन गए ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये वादे नहीं, कुरान मजीद के अंदर अहद और वादे दे अल्फाज भी मौजूद ने। मीसाक उस अहद नूं कहा जाता है जिहड़ा पुख्ता होवे, ना टुटन वाला होवे, जिंदे विच ना पूरे होने की कोई गुंजाइश ना होवे। ओ वादा, ओ अहद हमेशा पूरा होवे, उसनूं मीसाक कहा जाता है। तो अल्लाह फरमांदा व इज़ अख़ज़ल्लाहु, महबूब प्यारे याद करो उस बात नूं। पहली बात है व इज़, याद करो, तुसी भी याद करना है, ठीक है ना। सिर्फ खाना पूरी नहीं करनी, तुसी भी इस बात नूं याद करना है। व इज़, और याद करो। याद हमेशा उस बात नूं कीता जाता है कि
जिस बात नूं बंदा जानदा होवे, मौके ते मौजूद होवे, इंसान दे इल्म विच होवे। तुसी अज इत्थे बैठे हो, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद तुहाडे विचों कई हज़ार दा आपस दे अंदर कोई मुलाकात हुंदी है, मेल जोल हुंदा है, ते वो कहंदा भाई याद कर फलां जगह ते फलां मस्जिद दे अंदर महफिल दे अंदर तेरी मेरी मुलाकात हुई सी। तो मतलब कि उत्थे मौजूद से तू भी साए ते मैं भी सा, और तेरा मेरा उत्थे होना, मुलाकात दा होना, उस वेले नू याद कर। अल्लाह फरमांदा व इज़ अखज़ अल्लाह, अल्लाह फरमांदा महबूब प्यारे उस बात नू याद करो जदों अल्लाह ने नबियां दे कोलों अहदे मीसाक लिया। हजे तक अल्लाह ताला ने दुनिया दी तखलीक नहीं फरमाई, आलमे अरवाह दे अंदर अल्लाह ने जो नबियां दे कोलों वादा लिया महबूब नू फरमा रहा कि महबूबा उसनू याद करो। पता चलिया करीम आका दी गरचे जाहिरी और जिस्मानी तौर पे तखलीक नहीं सी हुई, लेकिन नूरानी तौर पे मुस्तफा करीम सब कुछ मुलाहजा फरमा रहे हैं। याद करने का क्या मतलब? कभी प्यारे उस गल नू याद करो जिस गल दे मौके महल ते बंदा मौजूद ही ना होवे, उसनू याद के करना? जिस गल का बंदे नू पता ही ना होवे उसनू के याद करना? तो अल्लाह करीम फरमा रहा है कि महबूब प्यारे याद करो। इस बात की दलील है कि प्यारे हबीब तुहाडी जिस्मानी तौर पे विलादत नहीं सी हुई, लेकिन नूर तुहाडा अंबिया दी अरवाह तो भी पहले रब ने पैदा फरमा छोड़िया। और इसके उत्ते हदीस शाहिद है, सरकार ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूरा नबिय्यका मिन नूरि, क्या जाबिर अल्लाह ताला ने हर चीज तो पहले जिसते भी शय दा इतलाक हो सकता है, जिसनू शय किया जा सकता है, हर उस शय तो पहले रब ने तेरे मुस्तफा दे नूर नू पैदा फरमाया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नूरानी शक्ल दे अंदर, नूर दी शक्ल दे अंदर तमाम अंबियाए किराम दी अरवाह तो भी पहले मौजूद सन, और वो जो कुछ हो रहा सी उन्होंने सरकार करीम अलैहिस्सलाम मुलाहजा फरमा रहे सन। एक मैं होर भी छोटी जी दलील अर्ज कर देना, इशारा तन है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, 3 पारा असहाबे फील वाला वाकया जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी विलादत के बाद शहादत 55 दिन पहले होया। अबरा बादशाह ने हमला करना चाहा काबा शरीफ के ऊपर, खालिके कायनात ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी विलादत नहीं हुई, विलादत तो कबल दी बात है। तो बात के अंदर जो अल्लाह ने कुरान दी आयत और सूरत नाज़िल फरमाई तो फरमाया अलम तारा कैफा, कि तुसा वेखिया नहीं सी कि असा हाथियां वालियां दे नाल सलूक की कीता है? अलम तारा, अगर तलाबा बैठे ने तो समझ रहे होंगे। अलम तारा क्या भी प्यारे, क्या तुसा वेखिया नहीं कि असा ने हाथी वालियां दे नाल की सलूक कीता है? हुण जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी विलादत ही नहीं हुई, एक बंदा पैदा ही नहीं हुआ, हुजूर तू हट के बात कर रहे हैं कि उसके पैदा होने तो पहले भी गल करिए यार, तू ओ फलां मौका बहल नहीं सी वेख्या कि वो कहेगा नहीं जो मैं पैदा ही नहीं सोया मैं वेखना की सी? वेखण वास्ते इंसान का होना जरूरी है, पैदा होना जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है। पैदा होके कोई फौत हो जाए तो फिर भी नहीं वेख सकता। गल ही समझ आ रही है जो कोई ना? अब मैं शेर शुरू पढ़ांगा इंशाअल्लाह, जरूर थोड़ा ज़ौक पूरा करांगा जो तुहानू ज़ौक है थे, लेकिन पहले तो मैं अपना ज़ौक पूरा कर लवां ना जी, ठीक है ना जी? कि वेखण वास्ते पैदा होना, फिर पैदा होके जिंदा होना, मौका महल ते मौजूद होना, ये सारिया चीज़ां जरूरी ने। तो जिहड़ा बंदा पैदा ही नहीं होया उन्हें वेखना की है? जी असीं किसी नूं कहिए बा तेरे पैदा होने तो पहले जिहड़ा वाकया सी वो वेखिया सही कि नहीं होया सही, तो उन्हें कहना नहीं मेरा दिमाग खराब है, जो मैं पैदा ही नहीं सोया मैं की वेखना सी? बिला तशबीह हो बिला मिसाल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी विलादत नहीं हुई ते विलादत तो कबल असहाबे फील दा वाकया होया। अल्लाह फरमांदा है अलम तारा, महबूब प्यारे तुसा वेखिया नहीं, मतलब के लोगो मेरे महबूब पैदा नहीं सन होए, जिस्मानी तौर ते दुनिया ते जलवागर नहीं सन, लेकिन नूर दी नजर नाल सब कुछ मुलाहजा फरमा रहे सन। निगाहे जिस्म और है, निगाहे नूर और है, बसारत और है, बसीरत और है।
बसारत तो जिस्म नाल हुंदी है, अख होवेगी ते बसारत होवेगी, लेकिन बसीरत और चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथे भी वइज़ अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। सुनिया तुहाडा जिस्म भावें नहीं सी पैदा फरमाया, नूर ते पैदा फरमा छोड़िया सी ना। ग्रामी का नजरा तवज्जो फरमाना, खालिक कायनात ने क्यों फरमाया व इज़ा ख़ज़ल्लाहु अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ख़लक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। क्यों नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने हर चीज तो पहले मेरे नूर नू पैदा फरमाया है। इस मकाम ते बोले बरेली दे ताजदार सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपने कलम उठाया रा फरमाते ने सोनिया महबूबा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मिलके पढ़ लीजिए खामोशी नाल नहीं, इस जरा खामोशी दा ताला तोड़ो, झूम के मोहब्बत दे नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अपनी हाजिरी लगवाओ। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिदा जिदा ईमान और अकीदा है मेरे नबी दी नस्ल दा बच्चा बच्चा नूर है, ओ जरूर बोले बाकियां नु छुट्टिए खामोश रहो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सोनिया उस वक़्त नू याद करो, उस वेले नू याद करो जदों अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम दी अरवाह दे कोलों अहदे मीसाक लिया, ना टुटन वाला वादा लिया। अल्लाह ताला ने नबियां दियां रूहां नू बुला लिया, तमाम अंबिया किराम और रसूलां ने उज़ाम 1.25 लाख नबी दी अरवाह तय्यबात रब ताला ने सारियां नू बुला लिया है। याद रखो ये दूसरा मौका है, अल्लाह ताला ने रूहानों इकट्ठिया फरमाया है। एक मरतबा इस तो पहले भी रूहानों जमा फरमाया, दूजी मरतबा उदों फरमाया है जदों सारे नबियां दियां रूहां ने, पहली मरतबा उदों फरमाया जदों फकत अंबिया दियां रूहां नहीं हैं बल्कि तमाम नस्ले इंसानी दियां रूहां ने, तमाम आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दियां रूहां ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके क़यामत दे आखिरी इंसान तक अल्लाह ताला ने सब दियां रूहां नू बुला लिया। ओदे विच काफिर भी आ गए ने, ओदे विच मुनाफिक भी आ गए ने, ओदे विच मुशरिक भी आ गए ने, ओदे विच बेईमान भी आ गए ने, ओदे विच मुसलमान भी आ गए ने, ओदे विच ईमान वाले भी आ गए ने, ओदे विच गुस्ताख रसूल भी आ गए ने, ओदे विच आशिक रसूल भी आ गए ने, ओदे विच गुलामान मुस्तफा भी आ गए ने। तमाम दियां रूहां नू मेरे रब ने बुला के ते पूछया अलस्तु बिरब्बिकुम, बोलो मैं तुहाडा रब हां या कोई ना। ते जिन्ना रूहां ने जवाब दिता कालू बला, हां या अल्लाह तू साडा रब है। ओ दुनिया ते ईमान इस्लाम कबूल करन गया, बस अल्लाह ताला ने रूहां नू भेज दिता।
अपनी तौहीद दा इकरार करवाना सी, अपनी उलूहियत दा इकरार करवाना सी कि ऐ रूहो जदों तुहानू मैं लिबासे बशरी दे अंदर भेजांगा, जदों तुहानू मैं इंसानी जिस्म दे अंदर भेजांगा, इकरार करोगे कि नहीं करोगे कि मैं तुहाडा रब हां। मुशरिक भी मौजूद, काफिर भी मौजूद, मुनाफिक भी मौजूद, ते जिन्हां ने ईमान लियाना सी वो भी मौजूद, सब दियां रूहां मौजूद ने। जिन्हां ने जवाब दिता कालू बला, हाँ या अल्लाह तू साडा रब है, उन्हां नू अल्लाह ताला ने दुनिया दे अंदर इस्लाम और ईमान दी दौलत अता फरमाई। पहला मौका महले, दूसरा मौका महले के अंबिया किराम दी अरवाह तय्यबात नू बुला लिया, नबियां दियां रूहां नू बुला लिया। पूरी तवज्जो चाहांगा ताकि बार बार बात रिपीट ना करनी पवे मैनू। अंबिया किराम दी अरवाह तय्यबात आ गईयां, या अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया व इन्ना खज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। सारे नबियां दियां अरवाह तय्यबात आ गईयां। अल्लाह ने फरमाया ऐ अंबिया किराम दी अरवाह, या अल्लाह हुक्म होवे। अल्लाह ने फरमाया बोलो तुहाडे कोल मैं पूछण लगा वां, लमा आतैतुकुम, अंबिया किराम दी अरवाह ने कीती मौला हुक्म होवे, या अल्लाह के हुक्म है? अल्लाह करीम ने फरमाया लमा आतैतुकुम, ऐ अंबिया दी रूहो जदों दुनिया दे अंदर तुहानू मैं नबी बना के तुहाडे सिर ते रिसालत दा ताज सजा के तुहानू दुनिया दे अंदर भेज देवांगा। लमा आतैतुकुम, तुसी नबी और रसूल बन के दुनिया ते चले जाओगे, तुहानू किताब अता फरमावांगा, तौरात अता फरमावांगा, ज़बूर अता फरमावांगा, इंजील अता फरमावांगा, दीगर सहाइफ अता फरमावांगा। मिन किताबिन व हिकमा, किताब भी अता फरमावांगा और नाल सुन्नत और हदीस भी अता फरमावांगा। एक अलग बात है, ठीक है जी, जिथे नबी दा जिक्र होवे और नाल किताब दे हिकमत दा जिक्र होवे, उते हिकमत तो मुराद हदीस हुंदी है। ठीक है ना जी, तालिब इल्म बैठे ने ते हुज्जियत हदीस वास्ते एक बहुत बड़ी दलील है कि जदों लफ्ज़े हिकमत दा जिक्र किताब दे नाल नबी दी जात वास्ते होए ना, उते हिकमत तो मुराद सुन्नत और हदीस हुंदी है। अल्लाह करीम ने फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए नबियो तुहानू नबी बना के भेजांगा, रसूल बना के भेजांगा, किताब अता फरमावांगा और हिकमत सुन्नत हदीस जो तुहाडी ज़बान चों निकलेगा वो तुहाडी उम्मत वास्ते हुज्जत बन जाएगा, हदीस बन जाएगा, सुन्नत बन जाएगा और तुहाडे डंके बजदे होणगे, लोग तुहाडा कलिमा पढ़दे होणगे, लोग तुहानू सलाम करदे होणगे। इतनी अजमत इतनी शान तुहानू मैं दुनिया ते अता फरमावांगा। या अल्लाह बिल्कुल ठीक है, मौला तू सानू ये सब कुछ अता फरमावेगा। नबूवत मिल गई, रिसालत मिल गई, किताब मिल गई, हिकमत मिल गई, या अल्लाह सब कुछ मिल गया। मौला फिर की हुक्म है? खालिके कायनात ने फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जदों सारा कुछ मिल जाएगा ना, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुहाडे कोल मेरा आखिरी रसूल तशरीफ ले आएगा। सुम्मा, फिर सोचने वाली बात है और ये बात अजमत मुस्तफा दी भी है और बात खत्म नबूवत दी भी है। ठीक है ना जी, लेकिन तवज्जो चाहांगा, तवज्जो करोगे तो बात बनेगी। ठीक है ना जी, तुसी जंगल में जरूर बैठे हो लेकिन अपने बिल्कुल ला इलम होने का सबूत नहीं देना, बल्कि बा इलम होने का सबूत देना और गल पिक करने की कोशिश करनी है, गल समझने की कोशिश करनी है कि अल्लाह करीम ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम नू फरमाया कि तुहानू किताब मिल जाएगी, हिकमत मिल जाएगी। जाहिर बात है कि जिसनू भी किताब मिली है वो रसूल है। ठीक है ना जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू किताब मिली और रसूल ने, दाऊद अलैहिस्सलाम नू किताब मिली और रसूल ने, ईसा अलैहिस्सलाम नू किताब मिली और रसूल ने, दीगर रसूल 313 और उन्हां ते सहाइफ भी नाजिल होए ने। रसूल साहिब शरीयत होंदा है, एक तो बाद दूसरा, दूसरे तो बाद तीसरा रसूल आंदा रहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम नू नहीं फरमाया कि मूसा जदों मैं तेनू किताब और हिकमत अता फरमावांगा तो तेरे तो बाद मेरा रसूल आएगा। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम तुहानू ज़बूर अता फरमावांगा, हिकमत अता फरमावांगा तो तेरे तो बाद मेरा रसूल आएगा। एक एक नबी नू नहीं फरमाया,
क्यों? अगर अल्लाह ताला एक नबी नूं फरमांदा तो फिर मतलब ये होना सी कि जेड़े दाऊद अलैहिस्सलाम तो बाद नबी आया है ओ मुराद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम मुराद ने, या जेड़े मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद आए ने ओ मुराद ने। अल्लाह ने फरमाया ना ना ऐ अंबिया इकराम अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ऐ 1 2 3 5 10 नबी नहीं, ऐ सारे नबियों जदों तुसी दुनिया के अंदर चले जाओगे किताब हिकमत मिल जाएगी, लोग तुहाडा कलिमा पढ़दा होणगे, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुहाडे सारियां तो पीछे मेरा रसूल आएगा। 1 2 4 तो बाद नहीं, सब तो पीछे। और रसूल उनके ऊपर तनवीन है जो कि अजमत और शान से दलालत कर दी है, और माना यह बनता है कि मेरा शान वाला रसूल आएगा। ठीक है ना जी, मैं ज्यादा इस तरफ नहीं जाएगा, बुजुर्ग अक्सर लगे लगे के नु साथ जाएंगे। ठीक है ना जी, सन समझ कोई नहीं आ रही, इस वास्ते ज्यादा उस तरफ नहीं जानता, लेकिन इशारा जरूर करता जावांगा। फरमाया वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, किताब व हिकमत मिल गई, अंबिया किराम रसूला ने उज़ाम तशरीफ लाया है। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुहाडे कोल मेरा रसूल तशरीफ ले आएगा। एक नबी नु नहीं फरमाया, 2 नु नहीं फरमाया, 3 नु नहीं फरमाया, बल्कि सब नबियां नु फरमाया है, सब रसूलां नु फरमाया है। और ये आयते करीमा दलालत कर रही है मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबूवत दे ऊपर कि आदम तो बाद रसूल आएगा, मूसा अलैहि सलाम तो बाद रसूल आएगा, दाऊद अलैहि सलाम तो बाद रसूल आएगा, इब्राहीम अलैहि सलाम तो बाद रसूल आएगा। पर सुम्मा जाकुम रसूल, जदों ए रसूल आएगा फिर ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। जदों ए रसूल तशरीफ ले आएगा, केड़े रसूल? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों ये तशरीफ ले आएंगे इन्हां तो बाद फिर नबी भी कोई नहीं आएगा, रसूल भी कोई नहीं आएगा। या अल्लाह तेरे फरमान नु सुन लिया, साडे वास्ते की हुक्म है, तेरे नबी दी आमद हो गई, तेरे रसूल तशरीफ ले आए, असा की करना है? गिरामी कद हजरात, पहला जलसा आलमे अरवा रूहां सारे आंदियां गल अल्लाह दी तौहीद दी, विचे काफिर मुशरिक ते बेईमान भी मौजूद ने। दूसरी बारी बुलाया गल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दी, काफिर दी रूह नूं नहीं बुलाया, मुशरिक दी रूह नूं नहीं बुलाया, बेईमान दी रूह नूं नहीं बुलाया, बल्कि जदों नबी करीम अलैहिस्सलाम दी शान दी बात आई, अल्लाह करीम ने अंबियाए किराम दी अरवाह तय्यबात नूं बुला के दसिया कि लोगों कई ऐसे लोग होणगे जिहड़े मैनू ते मनणगे पर अंदरों बेईमान होणगे, मैनू मन के यहूदी ईसाई रह जाणगे, पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जदों मैं भेजांगा जिहड़ा फिर इन्हां नूं मन लेगा वो यहूदी नहीं रहेगा, वो ईसाई नहीं रहेगा, वो मुसलमान हो जाएगा, उनके गले दे अंदर इस्लाम दा पट्टा आ जाएगा, उहदे सीने दे अंदर इस्लाम दी शम्मा रोशन हो जाएगी, क्योंकि मेरे नबी दी शान दी बात है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने किसी पलीत रूह नूं विच आउण ही नहीं दिता, सारी पाक रूहां नूं बुलाया है, पाक अरवाह नूं बुलाया है। पता चलिया जिथे मुस्तफा दी अजमत दी होवे उथे पलीतां दा कोई कम नहीं, हमेशा पाक ही इकट्ठे होंदे। समझ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत दी बात होए, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी शान दी बात होए, जिंदे अंदर पलीती होएगी ओ ते एतराज ही करदा रहेगा कि झड़ियां क्यों लग रही ने, लाइटें क्यों हो रही है, फलां क्यों हो रहा है। ते जिदे दिल दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत मौजूद होवेगी ओ ते सरकारे करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत और शान दा ऐलान करेगा, गज वज के कहेगा कि सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा। ना भैया अंजनी बात बननी मोहब्बत नाल है, सब बोलो झूम के बोलो, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी,
का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। जिदा जिदा ईमान और अकीदा है, कोई बंदा खामोश न रहे, मोहब्बत दे नाल झूम झूम के बोलिए सबसे औला ओ आला हमारा। जिंदे अंदर बुग़्ज़ होवेगा वो कहेगा फजूल खर्ची है, तो जिंदे अंदर मोहब्बत होवेगी वो कहेगा कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। जिंदे अंदर बुग़्ज़ होवेगा वो कहेगा झड़ियां क्यों लाइया ने, जिंदे अंदर मोहब्बत होवेगी वो कहेगा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला हमारा। जितनी बुलंदी पे बैठे हो उतनी तो आवाज बुलंद करो ना, चलो ज्यादा ना सही, ठीक है ना। तो अपने मकान और अपने मकाम दे लिहाज नाल जितने ऊंचे घर बनाई बैठे हो उतना ऊंचा बोलो तो सही ना। कोई जबान भी खामोश नहीं रहनी चाहिए। हुजूर के जिक्र वास्ते आके बैठे हो तो इतना प्यारा कलाम है तो पढ़िया जा रहा हो तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तो तमाम ही हजरात मोहब्बत दे नाल पढ़िए सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। पाक रूहां दी ते पलीद रूहां दी गल कर रहा, जिंदे अंदर बुग़्ज़ होवेगा ओ ते कहेगा फजूल खर्ची हो रही है, ज़िया हो रहा है मालो दौलत दा। लेकिन जिंदे अंदर मोहब्बत होवेगी, जिंदे अंदर प्यार होवेगा, वो ये कहेगा कि गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। फिर तुहाडे कोल मेरा शान वाला रसूल आएगा। तुसी बोलन दी ज़हमत नहीं कर रहे, लंगर दा इंतजाम है अतवा तो बोलो ना यार, ऐसा का याद हो गई यार। अब लंगर दा इंतजाम भी वसी है, तुसी बोलदे बात कोई नहीं पे, लेकिन वो दोनों काम होने, एक जिक्र मुस्तफा है दूसरा लंगर मुस्तफा है, तुसी मुड़ चुप करके बैठे। ठीक 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 अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाओ, मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात में? मेरी हर बंदे दे अंदाज़े गुफ्तगू अपना होंदा है। आलिम बड़े तो बड़े, मैं तो एक तालिब इल्म आदमी हाँ, लेकिन अंदाज़े गुफ्तगू हर इंसान का एक अपना होंदा है। तो मैं जिस बात को लैके चलना शुरू तो आखिर तक फिर उससे तो ही रहना, ताकि सुनने वाला बंदा जो है वो बात को मुकम्मल समझ के जाए कि गल शुरू कितों हुई सी ते खत्म किथे जाके हुई है। ठीक है ना जी। छोटे बेटे चुप रखो, तवज्जो फरमाओ। फरमाया सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुहाडे कोल मेरा शान वाला रसूल आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले जेडे 312 रसूल आए ने, क्या वो शान वाले नहीं सन?
क्या नूह अलैहिस्सलाम शान वाले नहीं सन? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम शान वाले नहीं सन? क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम शान वाले नहीं सन? मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दीगर रसूला ने उजाम 312, ये क्या शान वाले नहीं सन? शान वाले ये सारे हैं सन। 312 नू अल्लाह ने शान अता फरमाइया ने, पर जितनी शान अल्लाह ने मदीने दे ताजदार नू अता फरमाई है इतनी किसी नू भी अता नहीं फरमाई। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल। लोग कहते ने जी मिलाद किथे लिखा है? मैं कहा लिखा है, मैं पढ़ता जू पिया। अल्लाह फरमाया सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुहाडे कोल मेरा रसूल आएगा। असी कहने रसूल आ गया है। अल्लाह ने फरमाया रसूल आएगा, असी कहने कि रसूल आ गया है। असा ने इन्होंने नौमान भाई ने हजरात ने मिलके अपने बस्ती वालियां नू इकट्ठियां कर लिया। अल्लाह ने अपने नबियां नू इकट्ठियां कर लिया है। जिक्र उथे भी शाने मुस्तफा दा है, जिक्र इथे भी शाने मुस्तफा दा है। फिर तू किवें कहना है जमीन जनाबे मान है सजाई जा रही है ते इस ज़िया नहीं हो रहा? अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान जमीन नालों जनाबे मान रोशनी दे लिहाज नाल, सफाई दे लिहाज नाल अफजल उस वक्त आला है। अल्लाह ताला ने उत्थे अपने नबियां दे अंदर नबियां नू बुला के, तुसी कदी किसे नू बुला लिया आलिम दीन नू, कदी किसे नू बुला लिया। आज मेरे वर्गिया नाचीज तुहाडे हत्थे चढ़ गया है, अगले साल किसी होर आलिम दीन नू बुला लोगे। लेकिन जदों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी दी शान बयान फरमाई है ते नबियां नू सुनन वास्ते बुलाया है, बयान रब ने खुद फरमाया है। शाने रिसालत रब ने खुद बयान की है, मकाम नबूवत नु खुद बयान किया है, खत्मे नबूवत नु खुद बयान किया है। सुम्मा जाकुम रसूल, ऐ मेरे नबी और रसूलो तुहाडे विचों सब तू आखिर ते मेरा रसूल आएगा ते सब तू शान वाला आएगा, सब तू मकाम वाला आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर दी नबूवत भी साबित हो गई, खत्मे नबूवत भी साबित हो गई, रिसालत भी साबित हो गई, खत्मे रिसालत भी साबित हो गई। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों मैं आखिरी नबी हां, तुसी आखिरी उम्मत हो। अल्लाह ने तुहानू आखिरी उम्मत बनाया है। तुहाडे तो बाद और उम्मत कोई नहीं होएगी, मेरे तो बाद होर नबी कोई नहीं होएगा। नबूवत और रिसालत दा दरवाजा बंद हो गया है, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद, कोई रसूल पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिता। कोई भावें जितनियां मर्जी नबूवत दियां किस्मां बना लवे, जितनियां मर्जी जरबा तकसीमा कर लवे, जिली बरूजी कह लवे, जो मर्जी कह लवे, अल्लाह ताला ने हर किस्म दी नबूवत का दरवाजा मुस्तफा ते बंद फरमा छड़िया। सोहणिया तुसी आखिरी नबी हो ज़माने दे लिहाज। बाज़ लोग कि जी ज़माने दे लिहाज नाल नहीं, मकाम दे लिहाज नाल कि हुजूर दा मकाम सब तो बुलंद है, इस तो उत्ते किसी होर दा मकाम नहीं हो सकता। मैं क्या ओ बात अपनी जगह ते ठीक है, पर हुजूर आखिरी नबी ने ज़माने दे लिहाज नाल कि ज़माने के अंदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तो बाद कोई होर नबी पैदा नहीं होए। बात नु आगे बढ़ाइए थोड़ा जी, मजीद आयत नु आगे लेके चलना है। अल्लाह सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फरमाया मेरा रसूल आएगा ते तुहाडी तस्दीक करेगा, तुहाडी नबूवत दी तस्दीक करेगा, तुहाडी रिसालत दी तस्दीक करेगा, तुहाडियां किताबां दी तस्दीक करेगा कि तौरात वाकई अल्लाह दी किताब है, ज़बूर वाकई अल्लाह दी किताब है, इंजील वाकई अल्लाह दी किताब है। दीगर अंबिया किराम अल्लाह दे नबी ने रसूल ने फरमाया ऐ अंबिया किराम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके तुहाडी सारियां दी तस्दीक करनगे कि ऐ लोगो ए वाकई अल्लाह दे सच्चे नबी ने, इन्हां ते नाज़िल होने वालियां किताबां भी सच्चियां किताबां ने। साडा कलमा पढ़ लिया, सानू तो किताब भी अता फरमा दी, हिकमत भी अता फरमा दी। मौला फिर तेरे रसूल दी तशरीफ आवरी भी हो गई, फिर तेरे महबूब ने साडी तस्दीक भी फरमा दी। या अल्लाह इस तो अगे साडे वास्ते के
इस तो अगे साडे वास्ते की हुक्म है? खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। जदों मेरे महबूब तशरीफ ले आउण तुसा ने जरूर जरूर उन्हां ते ईमान ले आना है। जरूर जरूर नून सकीला समझ रहे हो ना? ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुसा ने जरूर जरूर ईमान ले आना है। इत्थे उस गधे दा रद भी हो गया, ठीक है ना जी, जिन्हों ला नस्फ़ अन दी समझ नहीं आई। समझ आई ना जी कि जिन्हों ला नस्फ़ अन दी समझ नहीं आई, नून सकीला दी और नून खफीफा दी जिन्हों हुण तक समझ नहीं लगी। अंदाजा करो जिस कौम दे अलामे ही हो जाए नहीं, उस कौम दे जो हालात की हाल होगा। मैं तो ये समझ नहीं आउंदी कि जिन्हां दे अलामियां दा ये हाल है, उन्हां दे जहलां दा की, उन्हां दे आपे फिर नबी दी पाक ज़ात ते इतराज करना ही करना है। जिन्हां नूं हुण तक कुरान दी समझ नहीं आ सकी, अल्लाहु अकबर कबीरा। झलिया तेनू ये भी नहीं पता चल सकिया भाई ये चीज़ां तां इब्तदाई तौर ते इल्म सीगा च पढ़ा दित्तियां जांदियां, बल्कि इल्म सीगा च पढ़ा के दित्तियां जांदियां ने। इल्म सीगा दे ते एंड उत्ते ए सीगा लिखिया है, ठीक है ना जी। ये बात हुण आवाम नाल मुखातब नहीं आ, तलबा नाल मुखातब, ठीक है ना। कि इल्म सीगे दा एंड ते जाओगे ना जी, ते उत्ते साहिब इल्म सीगा ने जेड़े मुश्किल सीगे लिखे ने, उन्हां दे विच एला नस्फ़ अन दा सीगा भी लिखिया है। और ए नून खफीफा है। मौलवी जी जे कदी नबी पाक अलैहि सलाम दी शान ते इतराज करन तो टाइम लगे ना, ते कदी इब्तदाई किताबां पढ़ लिया करो, ते जे ना समझ लगे तो मुड़ किसी अहमद रजा दे शागिर्द को जाके पव्या है, वो तोनू समझाएगा। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फ़क़्तुलूहु, फ़क़्तुलूहु, फ़क़्तुलूहु। आय हाय हाय कि बात की जाए, काश के वक्त हुंदा, देर ना हुई हुंदी, ठीक है ना। तो तुझे थोड़ा जिना ज़ौक़ नाल बैठे होंदे ना, यकीन करो थोड़ा जिना तुझे ज़ौक़ नाल बैठे होंदे ते बात करने का मज़ा आवेआ, ठीक है जी। तो मैं आप हज़रात में से एक पैगाम देवां, मेरी अपनी आदत है कि महफिल देना लंगर ना रखिया करो। लंगर जड़ा ना वो महफिल ना रखा करो। जे आना है वो जिक्र रसूल वास्ते आवे, लंगर वास्ते कोई ना आवे, ठीक है ना जी। पिछे लड़ लड़ के साडी कौम मस्जिद दी सफां दा तहस नहस मार देंदे, रिज़क दी बेअदबी, लंगर शरीफ दी बेअदबी। 2 घंटे उत्ते महफिल मिलाद पड़ी हुंदी, थल्ले रथी पै गए, इंज लगदा जिवें तकसीम करने वाला बेचारा आज शहीद ही है, ठीक है ना जी। लंगर शरीफ जड़ा ना जी वो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो इस बात, बल्कि मैं नहीं और भी उलमाए किराम है इस बात हक के चाहे तो साडे कोल जो महफिल हुंदी खैर ना लंगर कोई नहीं होता। बच्ची ने आना जिक्र रसूल सुनने वास्ते आए तो दुआए खैर करे, जिक्र रसूल सुन के ते घर नु जाए, ना लड़े तो ना मस्जिद दी सफा फाड़े। जेड़ा बेली आया बैठा होंदा ना लंगर दी तलाश ते ओ आंदा मौलवी दी अख लग मैंने बोलन निका दी रोज। मैं तो उसले बोलसा जिसले आखना ब्रो एक शाबर मैं नहीं पढ़ाई भाई, उदों बोलांगा वो फिर वो बोलन नु जरा ना माजूरी समझदे ने। तो काश आप हज़रात थोड़ा जिना ज़ौक़ नाल बैठे होंदे ना, तो थोड़ा जिना टाइम हुंदा, क्योंकि मेरा सफर भी काफी सारा होया ते वक्त बात करने का मजा भी आवेआ। चलो बहरहाल थोड़ा जिना ज़बान दा फर्क है, कोई तुहाडी मजबूरी भी समझ लेने आ, ठीक है ना, पर एडी भी मजबूरी कोई। अल्लाहु अकबर। फरमाया चलो ओनू छोड़ो, ओनू तो मैं ये कह रहा सा कि कदी फिर अहमद रजा दे शागिर्द कोल बैठे एक आलिम दीन, अहले सुन्नत आलिम दीन, वो फरमाते ने कि मैं एक मरतबा बरेली शरीफ गया, सैयदी आला हजरत दी हयात दे अंदर, आला हजरत जिंदा सन उस वक्त रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाते ने मैं बरेली शरीफ पहुंचा, हज तक मैं आस्तान पाक तक नहीं पहुंचा, मैं वुजू करना सी, नमाज पढ़नी सी,
प्यास भी लगी सी, सफर काफी कीता सी, पानी पीना सी। एक छोटा जिहा बच्चा नाबालिग सी, वो मैनू मिलिया। मैनू पता नहीं सी वे पानी इत्थे कुआं कित्थे कित्थों पानी मिलना है। तो मैं उस छोटा जिहे बच्चे नू बुलाया ते बुला के क्या कि बेटा मैं वजू भी करना है, पानी भी पीना है, तो मैनू जरा पानी ते लिया दे लोटे या बाल्टी या किसी चीज ताकि मैं पी भी लवां और वजू भी कर लवां। तो अगू बच्चा बोलिया, अख लगा वेख तू ते बुजुर्ग लगदे हो, सफेद दाढ़ी है, मामा शरीफ भी बड़े बावकार हो, ते तुहानू ये नहीं पता मैं नाबालिग बच्चे को सवाल नहीं करीदा। तुहानू भी कोई नहीं पता, पता हाँ या ना? ठीक है ना जी, कि नाबालिग बच्चे नू सवाल नहीं करीदा, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं, वो अजे तक मां बाप दे मता ते पाबंद है, उनके ते अहकाम शरअ अज तक जारी नहीं होए। तो वो छोटा जिहा बच्चा कहने लगा, लामा साहब तुहानू नहीं पता कि नाबालिग बच्चे नू सवाल ही हो जा नहीं करीदा, तुसी मैनू कम कह के ते गैर शरई कम कर रहे हो। अलामा साहब फरमांदे ने, मैं उन्होंने कहा बेटा तू चला जा, तो मैं अपने आप को मुखातब करके क्या तू एडा वड्डा अलामा बनया बतना, पर तेरे नाल तां बरेली दे बच्चे बच्चे भी बहुत आलम ने। मौलवियों थोड़ा बेड़ा थर जाए, तुहानू हुण ते नून दी ना पता लगा बा नून सकीला की हुंदा ते खफीफा की हुंदा। तुसी आप बेटे खफीफ हो गए हो ना। बहरहाल गिरामी कदर हज़रात तवज्जो फरमाना, हाँ हुण ज्यादा सकालत वाले पास नहीं जाते, बात नूं अगे बढ़ाइए। ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, फरमाया तुसां जरूर जरूर ईमान लियाना है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। पहला काम है करना है, दूसरा काम है करना वाला तंसुरुन्ना, और जरूर जरूर मेरे नबी की मदद भी करनी है। ये अल्लाह ने किन्हां नूं फरमाया? बोलो तो सही। अंबियाए किराम दियां रूहां नूं आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबियाए किराम दी अरवाह नूं अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुसा ने मेरे महबूब ते जरूर ईमान भी लियाना है, तो मेरे महबूब दी जरूर बोलो तो सही। हाँ तुसी थोड़ी जी मेरी मदद करो, अगला काम आप हल हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ी जी तुसी भी मेरी मदद करो कि ईमान भी लियाना है और मेरे महबूब दी मदद भी करनी है। जदों अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई और फरमाया काला अकरर कि ए अंबियाए किराम क्या तुसी इस बात का इकरार करते हो? अकरार तुम हमजा इस्तिफामिया है ना, अकरार तुम क्या तुसी इकरार करते हो इस बात का कि या अल्लाह जदों तेरे आखिरी नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाणगे तो या अल्लाह असीं तेरे महबूब ते ईमान भी लियावांगे ते तेरे रसूल दी मदद भी करांगे। अल्लाह ने फरमाया नबियो क्या इस गल दा इकरार करदे हो? अकरार तुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और फरमाया इकरार भी करना जी और मेरे नाल पक्का पुख्ता वादा भी करना जी। इस गल का वादा करना जे कि या अल्लाह तेरे महबूब ते ईमान भी लियावांगे तो तेरे महबूब की मदद भी करांगे। बात बड़ी काबिल तवज्जो है। अच्छा अल्लाह वादा ले रहा है ते नबी वादा दे रहा है, समझ आ रही है जी? अल्लाह तबारक व तआला वादा ले रहा है ते नबी वादा दे रहे ने। दो वादे हो रहे ने। पहला वादा है कि तुसा मेरे नबी ते ईमान ले आना है। अच्छा हुण अल्लाह ताला नूं पता नहीं सी भाई जदों मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया ते तशरीफ लेके जाना है, तो सारे नबी दुनिया तो चले गए होंगे सिवाय 3-4 तो, ठीक है ना जी? आदम अलैहिस्सलाम दा इंतकाल हो गया होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमाना ते तशरीफ ले गए होंगे, इदरीस अलैहिस्सलाम आसमाना ते तशरीफ ले गए होंगे, इस सिवाय 3-4 अंबियाए किराम तो अल्लाह ताला नूं पता नहीं सी। बाकी ते सारे नबियां ने बज़ाहिर उन्हां दा इंतकाल हो चुकिया होना है, वो अपने मज़ारात चले गए होंगे, उन्हां दी ते तदफीन हो चुकी होगी। इन्हां ने ईमान लेना किवें? ईमान लियाण वास्ते जिंदा होना भी जरूरी है या कोई ना? ठीक है ना जी? ईमान लियाण वास्ते जिंदा होना भी तो जरूरी है। ते अल्लाह नूं पता नहीं सी कि मैं अपने महबूब नूं उदू सब तू आखिर ते भेज रहा, उदू सब तू पहले नूं कह रहा कि मेरे महबूब ते ईमान भी लियाना। उधरों आदम अलैहिस्सलाम नूं फरमा रहा कि मेरे महबूब ते ईमान भी लियाना है, ते भेज सारियां तू बाद विच रहा। उधरों दूसरे शीस अलैहिस्सलाम नूं कह रहा कि ईमान लियाना है, भेज ईसा तू भी बाद विच रहा। उदों नूह अलैहिस्सलाम नूं फरमा रहा कि ईमान लियाना है, ते भेजना सारियां तू आखिर ते। जदों इन्हां ने उसले होना ही नहीं ईमान लियाणगे किवें? पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि ईमान किवें लियाणगे। दूसरी बात है वला तंसुरुन्ना, फरमाया फिर जरूर जरूर मेरे महबूब दी मदद भी करनी है। की करना है? बोलो बोलो सारे बोलो, की करना है? मेरे महबूब दी मदद भी करनी है। मौलवी सानू साह नहीं लैन देंदे,
ठीक है ना जी। जी मदद मंगोगे तो शिरक हो जाएगा, कोई मदद कर नहीं सकता जी। अल्लाह तो इलावा किसी को मदद तलब करोगे तो मुशरिक हो जाओगे। तो अल्लाह आप नबियां नूं पिया फरमांदा वा तुसां मेरे महबूब की मदद करनी है। लाओ नहीं तो दसो जरा तुसी अपने फतवे की रेंज वेखो, ठीक है ना जी, कितों तक जा रही है कि जात असी अगर कविए मैं तुहानू कहा नबी तू मदद तलब करो, वली तू मदद तलब करो, तो मैंने लोग कहन भाई मुशरिक है। तो जी अल्लाह फरमाया अपने नबियां नूं तुसी मेरे नबी की मदद करनी है, तो फिर की फतवा लगेगा? क्या ये शिरक होएगा या हुक्म खुदाबंदी होएगा? बोलो तो सही यार, शिरक होएगा या हुक्म खुदाबंदी है? हुक्म खुदाबंदी है। मैं कुरान के अल्फाज पढ़ रहा हूं, हाफिज साहिबान बैठे होंगे यकीनन काफी सारे हैं कुरान पाक के अल्फाज या कोई ना। अब तो ये हुन तो सार बंदे कितने ही बोल सकते। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद के अल्फाज ने कोई मैं हदीस नहीं पढ़ रहा, अजे तक मैं हदीस वाले पासे तक गया ही कोई नहीं जिन्होंने किसी ज़ईफ कह लेना, ठीक है ना जी। वो तो ऑप्शन आएगा तो गल बनेगी ना। हाँ, ये कुरान मजीद की एक एक आयत और एक एक लफ्ज जिहड़ा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत और शान को बयान करता। आरिफे खड़ी रूमिया कश्मीर मियां मोहम्मद बकई साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप फरमाते ने ज़ेरा ज़बीरा तिशदा मदा ते सब शान ओदी विच आया आमलों का खबर न कोई ते खासार में जा पाया। तवज्जो रखो भाई, अल्लाह फरमा रहा है कि नबियां नूं तुसां ने मेरी नबी दी मदद करनी है। हुण अंबियाई किराम ने अर्ज करते भाई अल्लाह सानू तू उदू पे भेजना है अपनी तौहीद दी तबलीग वास्ते, भाई जाके दुनिया च मेरी तौहीद सिखानी जे, तो उदू सानी पिया ना मदद करनी जे मेरे नबी दी। या अल्लाह नबी तेरा है, महबूब तेरा है, मदद तू करिए सी क्यों करिए? मदद करना तो जायज ही नहीं, तो या अल्लाह असी मदद क्यों करांगे? महबूब तेरा, रसूल शान वाला तेरा, मर्तबे मकाम वाला महबूब तेरा है, तो मदद तू फरमाई। सानू तौहीद दा हुक्म दे के तो फिर खुद ही फरमा रहा है कि मेरे महबूब की मदद भी करनी है। लेकिन वो नबी सन, नबियां दियां रूहां सन, उन्होंने इनकार नहीं किया, इकरार किया है कि या अल्लाह असी तेरे नबी दे ईमान भी लियावांगे और तेरे महबूब की मदद भी करांगे। इकरार हो गया, बात को इंतहाई मुख्तसर करना, चुके मैं टाइम ते खत्म भी करनी है। अंबियाई किराम ने अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुसा इकरार कर लिया, या अल्लाह इकरार कर लिया, फरमाया सारे नबी एक दूसरे से गवाह हो जाओ। आदम तू शीश ते गवाह हो जाओ, शीश तू नूह ते गवाह हो जाओ, इब्राहिम तू इस्माइल ते गवाह हो जाओ, इस्माइल तू यूसुफ ते गवाह हो जाओ। सारे नबी एक दूसरे के गवाह बन जाओ कि असा ने अल्लाह नाल ए वादा किया है कि या अल्लाह तेरे महबूब ते ईमान भी लियावांगे, तेरे महबूब की मदद भी करांगे। सारे नबियां ने, अच्छा जो नबियां ने वादा कर लिया सी, फिर उस अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश बाकी रह गई सी? तेरी मेरी तो गल होवे असी कल कल करदे साल टपा छड़ने, इंज गल है ना। किसी ने पैसे देने और अस वो देवांगे, अब बस 5 मिनट वो ना साढ़े 5 मिनट मुकते न ते ना अगले नु साडे कोल कोई शय देंदी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ख्याल करना चाहिए होंदा है, ताल्लुकात नू बहाल रखना चाहिए है। ये झूठे वादे करके ते एक बंदे नू असी कितनी देर गुमराह कर लवांगे। जिंदगी जे फिर तेनू कदी ओदे नाल काम पै गया तो दोबारा वो तेरे काम नहीं आएगा। इस वास्ते अपना एतमाद बहाल रखना चाहिए है। झूठे वादे करके अगले बंदे नू जिहड़ा साडे काम आया है उसनू जलीलो रुसवा करना और चक्कर लगवांदे रहना कि अज भाई तेरे पैसे देने आ, कल देने आ, परसों देने आ, चौथ देने आ, ते एतमाद अपना खराब करना है। कल नू तेनू जितनी भी मजबूरी बनी भी हुई ना, उस इंसान ने तेरे काम नहीं होना और उन्हें दूजिया नू भी रोकना है भाई इनू कोई शय ना देवे, ठीक है ना। ये एडा सखिया भाई ने मुड़ वापस कोई नहीं करना, ठीक है ना। वो खुद भी बचेगा, दूसरिया भी बचाएगा, ठीक है ना। सखी मैं तन तन कह रहा, वो दूजिया भी रोकेगा। असी लोग आने भाई ठीक है नहीं पैसे दे रहे तो चंगा कर रहे हैं, बड़ा को काम कर रहे हैं, ये नहीं पता होंदा भाई अपना आप ही भी खा रहे हैं, अपनी बुराई जाहिर कर रहे हैं।
कि असी कितने वादा तोड़न वाले, कितने गलत बयानी करने वाले और कितने अपनी जबान से ना कायम रहने वाले इंसान। इस वास्ते मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कभी भी किसी को कोई चीज लेनी देनी होवे, वादा होवे ते वादे दी पाबंदी करनी चाहिए। अगले बंदे नूं चक्कर लगवा के अपनी बड़ाई नहीं समझनी चाहिए, बल्कि इहदे विच इंसान दी इज्जत मजरू हुंदी है, वकार मजरू हुंदा है, इंसान दी जबान मजरू हुंदी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, जो अंबिया किराम ने वादा फरमा लिया तो फिर पीछे गुंजाइश तो कोई ना बची, लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया हुण एक दूसरे ते गवाह हो जाओ। अंबिया किराम एक दूसरे ते गवाह हो गए, बात दी तसल्ली हो गई। अल्लाह ने फरमाया नहीं, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया कि ना ना सिर्फ तुसी एक दूसरे दे गवाह नहीं, तुसी सारे एक दूसरे दे गवाह हो तो मैं तुहाडे सारियां दा गवाह कि तुसा ने मेरे महबूब दी मदद भी करनी है और मेरे महबूब ते ईमान भी ले आना है। आयत दा तर्जुमा ते मुकम्मल शार्टली हो गया। हुण जरा बात नूं समझो कि अल्लाह तबारक व तआला नूं पता नहीं सी कि जदों मैं अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम नूं भेजना है, उस वक्त ता सारे नबी दुनिया तो पर्दा फरमा चुके होणगे सिवाय 3-4 तो इन्हां ने ईमान ले आना किवें, इन्हां ने मदद करनी किवें? सवाल तो यह पैदा होंदा ना। बस इस सवाल नूं हल करके मैं तुहाडी जान छोड़न लगा। ठीक है ना जी? हुण कुछ हस्से तो है वैला कीता मौलवी साहब से जान छुट्टन लगी। तवज्जो फरमाओ गिरामी कदर। ये सवाल जो है ना कि अल्लाह नूं पता सी कि इन्हां ने ईमान लियाना किवें, मदद करनी किवें। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा ते विसाल हो गया है, पर अल्लाह नूं तो यह भी पता सी 14वीं सदी दे मौलवियां रोले भी पैणे। अल्लाह नूं तो यह भी पता सी ना, अल्लाह ताला ने आलम अरवाह विच सारे मसले हल फरमा दिते। खालिके कायनात ने वादा ले लिया, अल्लाह तबारक व तआला खुद गवाह हो गया। हुण आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते तशरीफ लेके आए, पर्दा फरमा गए। शीस अलैहिस्सलाम आए, पर्दा फरमा गए। नूह अलैहिस्सलाम आए, पर्दा फरमा गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, पर्दा फरमा गए। एक एक करके आंदे रहे जांदे रहे। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी। नबी सारे आंदे रहे दुनिया तो, पर्दा फरमाते रहे, पर्दा फरमाते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम आसमाना ते चले गए, इदरीस अलैहिस्सलाम आसमाना ते चले गए, खिदर अलैहिस्सलाम जिंदा ने, बाकी अंबिया किराम दुनिया तो पर्दा फरमा गए ने। रूहां कब्ज हो गई ने, अपने मज़ारात दे अंदर चले गए ने। तुहाडे ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद मुबारक हुई। रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना 12वीं तारीख, आखिरी नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद हो गई। 40 साल उम्र हो गई, ऐलान नबूवत हो गया। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमा दिता। ओ आलमे अरवा वाला वादा हजे पूरा कोई नहीं होया। ठीक है ना जी? ओ जेड़ा आलमे अरवा विच वादा होया है वो हजे पूरा नहीं होया, क्योंकि ईमान ले होना है ते ईमान ले होण ते तां ना जे मुलाकात होवे ते मदद करनी है ते मदद ते तां करना जे मुलाकात होए ते जे मुलाकात ही साबित नहीं, लिका ही साबित नहीं। ठीक है ना जी? ते मदद करना और ईमान ले आना किवें साबित होएगा? ते अल्लाह ने वादा भी लिया सी, नबी दा वादा पूरा ना होए, झूठा अस्तगफिरुल्लाह होए, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। नामुमकिन है कि नबी दा वादा होवे ते पूरा ना होवे, फिर अल्लाह ने वादा लिया होवे ते मुहाल है कि पूरा ना होवे। अल्लाह ने वादा भी पूरा करवाना सी, नबियां को अपने नबी ते ईमान भी ले आना सी और मदद भी करवानी सी ते मुस्तफा करीम नूं सारियां ते आखिर भेज के खातमुन नबीयीन भी बनाना सी। मसले सारे सन, मौलवियां दे मुंह भी बंद करने सन। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मसले हल फरमा दिते। 40 साल उम्र होगी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिता। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जदों मेराज ते तशरीफ ले जान दा वक्त आया ना, उसले मेरे रब ने फरमाया कि अंबिया किराम हुण तुहाडे वादे दे पूरा करने दा भी वक्त आ गया। तुहाडे ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज ते रवाना होए। जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम आए, सवारी लेके हाज़िर होए ने, चल पे मस्जिद अक्सा दे अंदर पहुंचे ने। सही हदीसां दे अंदर मौजूद है
हुण हदीस की तरफ मैं इशारा कर रहा वा ते हदीस की सेहत दा मैं जिम्मेदार हाँ। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा वहां ते मेरे जान तो पहले सारे नबी खड़े ने, सफा बना के खड़े हुए ने ते मेरे इंतजार के अंदर ने। सरकार फरमाते ने मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा, जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुसल्ला इमामत ते आ जाओ। सरकार फरमाते ने मैं चलदा चलदा मुसल्ला इमामत ते आ गया, सारे नबियां दी मैं इमामत करवाई ते जदों कविए ना पीछे इस इमाम दी अल्लाहू अकबर ते जितनी देर तक इमाम ते ईमान ना होवे नमाज नहीं होंदी। जितनी देर तक इमाम नू बरहक ना मनिए, इमाम नू सही ना मनिए, उतनी देर तक ओदे पीछे नमाज नहीं होंदी। अल्लाह ताला ने सारियां नू इकट्ठियां फरमा के अपने महबूब दे पीछे नमाज पढ़वा के ईमान भी लिया अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुस्तफा करीम नू इमामुल अंबिया भी बना दिता, नबियां दा वादा भी पूरा हो गया। और सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि मेरा उस रात नो मदद की तरफ भी इशारा कर देवा। सरकार करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सही मुस्लिम के अंदर फरमाया मेरा मूसा अलैहिस्सलाम दे मजार दे कोलों गुजर होया, सुरख रंग दा टीला है इंदा कसीबिल अहमर, सुरख रंग दे टीले दे कोलों मेरा गुजर होया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र दे अंदर वहुवा कायम युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र दे अंदर खड़े होके नमाज पढ़ रहे ने ते मैं गुजरिया वहां बुराक ते सवार होके। सरकार फरमाते ने मैं आगे चला गया मस्जिद अक्सा दे अंदर, जदों मैं ओथे दाखिल होया ते मूसा अलैहिस्सलाम ओथे भी मौजूद ने। सरकार पीछे मज़ार छोड़ के आ रहे हैं और जान तो पहले वो मस्जिद अक्सा में भी मौजूद ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं 7वें आसमान ते गया ते मूसा अलैहिस्सलाम उथे भी मौजूद ने। फिर मैं 50 नमाज़ां दा तोहफा लेके वापस आया ते मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सारा किस्सा सुनिया होएगा आप हज़रात ने, ते फिर ओ 50 तू 5 करवाइयां किन्ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और मूसा अलैहिस्सलाम ने विसाल तो बाद साडी मदद फरमाई, ठीक है ना जी। और 50 तू 5 नमाज़ां करवाइयां कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सोनिया महबूबा ये तेरे गुलाम 5 पढ़ते रहन, मैं सवाब 50 दा ही अता फरमांदा रहां। खालिक कायनात ने सारे नबियां दी मुलाकात भी करवा दी, ईमान भी अंबियाए किराम ने ले आंदा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदद भी की और नमाज़ां भी कम करवाइयां। और दूसरा मसला अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी वाज़े फरमा दिता सिवाय 3-4 तो, लेकिन वो अपनी मज़ारां दे विचों निकल के रूहां नहीं अपने जिस्मां दे नाल चल के मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ ले आए। और मूसा अलैहिस्सलाम नूं भी हुजूर ने कब्र च भी देखा ते मस्जिद च भी देखा। मसला साबित हो गया कि अल्लाह दे नबी अपने विसाल तो बाद अपनी कब्र दे विचों जदों चाहे जिथे चाहे अल्लाह दी अता दे नाल तशरीफ ले जा भी सकते ने, वापस तशरीफ ले आ भी सकते। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन तो कब्र दे अंदर भी ने, फिर मस्जिद अक्सा विच कब्र तो बाहर भी ने, फिर 7वें आसमान ते भी ने, हर जगह ते मौजूद ने। ते हो विसाल गया है, पता चलिया कि नबी विसाल तो बाद भी जिंदा हुंदा है और इतनी शान वाली जिंदगी हुंदी है कि वो जदों चाहन जिस वेले चाहन जिथे चाहन जमीन ते चाहन आसमान ते चाहन जिथे चाहन अल्लाह दी अता दे नाल तशरीफ ले जांदे ने। ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, अल्लाह ताला ने मेराज दी रात नु इंतजाम फरमा के ते आलमे अरवा वाला वादा पूरा करवा दिता और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत और शान नु सारे नबियां ते वादे फरमा दिता कि तुसी आज मेरे महबूब दे सारे मुक्तदी हो और मदीने वाले नु मैं सारे नबियां दा इमाम बना छोड़या। नौजवाना ने मिलजुल के साथियों ने दावत दी, तुसी तशरीफ ले आए। ये दावत देना बुलाना हुजूर दे जिक्र वास्ते ये अल्लाह दी सुन्नत है और हुजूर दी शान नु बयान करना ये भी मेरे रब दी सुन्नत है। और शान मुस्तफा नु सुनना ये अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत है। और खुशी मनाना ये ते अल्लाह तबारक व तआला ने भी खुशियां दा इजहार फरमाया कायनात दे अंदर, तो खुशी दा इजहार करना ये भी कलमे और ईमान दा
तकाजा है। अल्लाह करीम महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फ़े अंबरीन दा सदका तुहाडी मेरी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे कोलों दौरान गुफ्तगू किसी किस्म की कोई गलती हो गई होवे, अल्लाह ताला मैं गुनाहगार नूं उसकी माफ़ी अता फरमाए। और किसी साथी नूं मेरी किसी गल दी गुफ्तगू दी समझ ना आई होवे तो उन्होंने खुली छुट्टी पुछ के तसल्ली कर, ठीक है ना जी। शर्त के होवे मेरी तकरीर दे रिलेटेड मुतलका होवे, मेरी अगर किसी गल दी समझ नहीं आई या उससे कोई सवाल होवे तो उन्होंने भाई छुट्टी है। वो पिछे ये कोई ना कहे लो हमारी साहब फलां गल करके चले गए तो साडी तो समझ तू बाहर है, तो उन्होंने इजाजत है वो सवाल करेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे इल्म में होया तो मैं जवाब जरूर अर्ज है कर देवांगा। जे है तो सद बिस्मिल्लाह, तो जे नहीं तो फिर वह आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।